गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th की मैथ्स में हम लोग चैप्टर 2 पर स्टडी कर रहे हैं, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। चैप्टर का इंट्रोडक्शन हमने आपको प्रीवियस वीडियो में प्रोवाइड कर रखा है, उसको आप हमारे चैनल पे जा कर के क्लास 8th के फोल्डर में देख सकते हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 2.2 के कुछ क्वेश्चंस पर डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए क्वेश्चंस देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, एक्सरसाइज 2.2 है। क्वेश्चन नंबर 7 मैं लिख दिया हूँ। जिन बच्चों के पास बुक्स ना हो वो पहला काम इस क्वेश्चन को मतलब अपनी कॉपी पर उतार लें, और जिनके पास बुक्स हैं वो इस क्वेश्चन को बुक से देख सकते हैं। तो मैंने क्वेश्चंस लिख दिया है। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड द मल्टीपल्स। तो हमें क्या करना होगा, हमारे पास एक वर्ड प्रॉब्लम है, एक स्टोरी है जिसमें मल्टीपल से रिलेटेड बातें बताई गई हैं। तो हमें इसको लीनियर इक्वेशन में पहले कन्वर्ट करना है, फिर उस लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करना है। डायरेक्टली लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना हम सब ने सीखा है, उसके वीडियोस भी आपको प्रोवाइड हैं। क्लास 8th के फोल्डर में जाइए, आपको मिल जाएंगे, ठीक है ना। तो आइए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन देखेंगे कैसे होगा। क्वेश्चन मैं बार बार कह रहा हूँ, जिनके पास बुक्स ना हो वो इस क्वेश्चन को उतार ले पहले। सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 इज़ 888, फाइंड द मल्टीपल्स। अब मैं इसको रफ कर दूंगा और फिर इसके सोल्यूशन पर आपसे बात करूंगा। यस, तो देखिए सबसे पहली बात तो यहाँ ये है क्वेश्चन में कि मल्टीपल्स ऑफ 8, मल्टीपल्स ऑफ 8। तो हम किसी नंबर के मल्टीपल्स पे पहले चर्चा कर लें, डिस्कस कर लें कि मल्टीपल्स। और दूसरी बात यहाँ एक और आई है क्वेश्चन में, कॉन्सिक्यूटिव। तो इसका मतलब तो आप समझते होंगे, कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार। जैसे हमने कहा 3 4 5, तो ये कॉन्सिक्यूटिव हो गई। अब अगर मैं कहूँ कि 10 11 13, तो ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है, क्योंकि यहाँ पर आप देख रहे हैं 11 के बाद 12 आना था और वो मिस हुआ है। तो ये छोटी सी बात समझनी है, कॉन्सिक्यूटिव मीन्स लगातार। 3 4 5 हमारे जो है लगातार हैं, 10 11 13 लगातार नहीं है, ये ध्यान दीजिए। अब मल्टीपल का कॉन्सेप्ट क्या होता है, मल्टीपल हम बचपन से पढ़ते आए हैं। मल्टीपल्स मीन्स डिविजिबल नंबर्स। जैसे यहाँ 8 के मल्टीपल्स की बात हुई है, तो जब आप 8 का टेबल लिखना स्टार्ट कर दोगे तो वो 8 के मल्टीपल्स हो जाएंगे। 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40। तो ये जो नंबर्स आपको देख रहे हैं, ये 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, ये भी 8 का मल्टीपल है, और ये भी 8 का मल्टीपल है। तो मल्टीपल मीन्स डिविजिबल नंबर्स। तो 16 24 32 40 ये सब हमारे 8 से डिविजिबल नंबर्स हैं। तो समझना होगा, मल्टीपल्स की बात अगर आ रही है तो हमें टेबल्स पर ध्यान देना होगा। अब यहाँ पर चूँकि 3 मल्टीपल्स की बात हुई है 8 के, फर्स्ट सेकेंड और थर्ड, और तीनों ही हमारे लिए क्या हैं, अननोन हैं। लेकिन ये बताया गया है क्वेश्चन में, ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन रीड करिएगा, आपके पास मैंने इसलिए भेज दिया है। क्वेश्चन में कहा गया है सम, यानी कि फर्स्ट मल्टीपल प्लस सेकेंड मल्टीपल और प्लस थर्ड मल्टीपल, तीनों का समेसन कितना दिया गया है, 888। अभी क्वेश्चंस के प्लान्स के बारे में बात कर रहा हूँ, अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाऊंगा। तो क्वेश्चन में 2-3 बातें की गई हैं जिन पर हमें बहुत फोकस करना है। मल्टीपल की बात की गई, तो मल्टीपल का मतलब मैंने बताया डिविजिबल नंबर्स को ही मल्टीपल्स बोलते हैं। 8 का टेबल लिखते चले जाइए, वो सारे नंबर आपके 8 से डिविजिबल होंगे। एक खास बात क्या है, जैसे कहा गया कि कॉन्सिक्यूटिव, तो अगर मैं कहूँ कि ये फर्स्ट नंबर है तो जाहिर सी बात है, अगर ये फर्स्ट मल्टीपल है तो सेकंड मल्टीपल ये वाला होगा, थर्ड मल्टीपल ये वाला होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब लगातार, जस्ट। अब जैसे यहाँ पर मैं देखो, ये देखिए, अब समझ रहे हैं ना। अगर मैं कहूँ कि 16 हमारा फर्स्ट मल्टीपल है तो 24 सेकेंड होगा और 32 थर्ड मल्टीपल होगा। कॉन्सिक्यूटिव मतलब लगातार। लेकिन अगर हम आपसे कह देते कि हम पहले 16 को ले लें, ध्यान देना, हम अगर कह देते कि 16 को ले लिया और 24 को ले लिया, उसके बाद हम 32 को मिस कर देते और 40 को ले लेते, तो ये पेयर जो हम लेकर के आपको दिखा रहे हैं ये कॉन्सिक्यूटिव नहीं है। ये दोनों तो कॉन्सिक्यूटिव हुए, लेकिन उसके बाद 32 का नंबर था और हमने 42 लिख दिया, इसलिए ये मल्टीपल्स तो हैं लेकिन ये कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स नहीं है। कॉन्सिक्यूटिव आप देख रहे हैं इस तरीके से। तो हमें ये समझना होगा कि जब हमें मल्टीपल्स पता ही नहीं है कौन है, तो जाहिर सी बात है लीनियर इक्वेशन वेरिएबल से बनता है। और यहाँ पर क्या होगा कि फर्स्ट मल्टीपल को हम क्या सपोज कर लेंगे, x। फर्स्ट मल्टीपल को हम क्या सपोज कर लेंगे, x, समझ लीजिए। तो सेकंड और थर्ड कौन होंगे, कॉन्सिक्यूटिव हैं तीनों, ये बात ध्यान देना है बहुत।
तो हम देख क्या रहे हैं, अगर पहला मल्टीपल 16 है तो दूसरा मल्टीपल उससे क्या है 8 ग्रेटर है, फिर अगला मल्टीपल 16 ग्रेटर है, यानी आप 8 ऐड करते जाओ तो हमें नेक्स्ट मल्टीपल मिलता जाएगा। यही इस क्वेश्चन का प्लान है। आप देखिए 8 में 8 ऐड हुआ, फर्स्ट मल्टीपल मिला, फिर 8 ऐड हुआ, सेकंड मल्टीपल हुआ, फिर 8 ऐड हुआ, थर्ड मल्टीपल मिला, फिर 8, यानी 8 आप ऐड करते जाओ। जिसका मल्टीपल फाइंड करना है वो नंबर ऐड करते जाओ। अगर 7 का मल्टीपल फाइंड करना है तो 7 को ऐड करते जाओ जो फर्स्ट मल्टीपल है। तो यहाँ पर अगर फर्स्ट मल्टीपल x है तो सेकंड मल्टीपल क्या होगा, x प्लस 8 होगा। थर्ड मल्टीपल क्या होगा, जो सेकंड आया है उसमें ऐड करना है, फर्स्ट में नहीं, ध्यान दीजिएगा। तो स्टूडेंट्स ये देखिए 8 के मल्टीपल्स यहाँ सामने लिखे हुए हैं। फर्स्ट मल्टीपल 8 ही होगा, फिर 16 होगा। ये डिविजिबल नंबर्स हैं, डिविजिबल नंबर्स को ही मल्टीपल्स बोलते हैं। मैं बस ये समझाना चाह रहा हूँ कि आपके क्वेश्चन में जो कंडीशन गिवन है, सम ऑफ 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 का जो समेसन है वो कितना है 888, यानी यहीं पर जब वैल्यूज़ अभी हम पुट कर देंगे तो लीनियर इक्वेशन फॉर्म हो जाएगा, बन जाएगा। अब जब फर्स्ट मल्टीपल नहीं पता होगा तो नेक्स्ट मल्टीपल्स भी नहीं पता होंगे, इसलिए हम सपोज करेंगे कि फर्स्ट मल्टीपल क्या है x है। तो बताइए सेकंड मल्टीपल कौन होगा। मैंने अभी आपको क्या बताया कि नेक्स्ट मल्टीपल को, नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल को फाइंड करने के लिए जिसका मल्टीपल आप लिख रहे हो उतना ऐड कर दो। 8 में कितना ऐड हो गया 16, तो हमें मल्टीपल नेक्स्ट मिल गया। फिर 16 में कितना ऐड हो गया 8, फिर कितना ऐड हो गया, यानी 8 को ऐड करो और नेक्स्ट मल्टीपल आपको मिल जाएगा। तो अगर फर्स्ट मल्टीपल को हम x सपोज करेंगे तो सेकंड मल्टीपल हमारा क्या हो जाएगा x प्लस 8 हो जाएगा। अब थर्ड मल्टीपल को कैसे फाइंड करोगे भाई, थर्ड कौन है सेकंड के बाद वाला, तो सेकंड में आपको ऐड करना है, फर्स्ट नहीं देखना है। फर्स्ट को हम तब देख रहे थे जब हमें सेकंड को लिखना था, अब हमें थर्ड लिखना है तो हम उसके जस्ट पहले वाले में 8 ऐड कर देंगे। तो आप अगर x प्लस 8 में और 8 ऐड कर दोगे, ये देखिए x प्लस 8 में 8 ऐड कर देंगे तो क्या आ जाएगा x प्लस 16 आ जाएगा। तो सबसे बहुत ज़रूरी होती है ऐसे लीनियर क्वेश्चंस के वर्ड प्रॉब्लम में सपोजिशन समझना। तो क्वेश्चन में केवल इतना ही कहा गया कि कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स 3 हैं और उनका किसके मल्टीपल्स 8 के, तो 3 कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स 8 के हैं जिनका समेशन कितना है 888। तो यही केवल बात समझने वाली है कि हम फर्स्ट को तो x सपोज कर लेंगे लेकिन सेकंड और थर्ड की वैल्यू क्या होगी। तो कॉन्सिक्यूटिव के सेंस से समझना होगा। कॉन्सिक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, और 8 का मल्टीपल लिख रहे हो तो उनके बीच का डिफरेंस 8 होता है। इसका मतलब अगर हमें नेक्स्ट मल्टीपल चाहिए तो हम उस करेंट नंबर में 8 को ऐड कर देंगे और हमें नेक्स्ट मल्टीपल, नेक्स्ट का मतलब कि नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल, नेक्स्ट का मतलब तो बाद में बहुत लोग हैं, लेकिन कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल फाइंड करने के लिए 8 आपको ऐड करना होगा। तो उम्मीद है ये सपोजिशन आपको समझ में आया होगा। हम फर्स्ट नंबर को x सपोज करेंगे, सेकंड नंबर को x प्लस 8 सपोज करेंगे और x प्लस 16 थर्ड को, ये तीनों हमारे कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स हो जाएंगे 8 के। अब यहाँ सपोजिशन क्लियर हो गया है, अब हम इस क्वेश्चन को लगाना स्टार्ट करें। यस स्टूडेंट्स, तो देखिए हम क्वेश्चन में कैसे लिखेंगे, लेट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स ऑफ 8 आर x, x प्लस 8 एंड x प्लस 16। ये फर्स्ट मल्टीपल जिसकी वैल्यू हमने x सपोज कर ली है। सेकेंड मल्टीपल x प्लस 8 कैसे हुआ वो मैंने आपको बताया है, 8 ऐड करेंगे नेक्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मिलेगा, अगेन 8 ऐड किया तो थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मिल गया। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कहा गया है, क्वेश्चन की कंडीशन कही गई है कि तीनों ही कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल्स का समेसन कितना है 888 है। तो फर्स्ट कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल प्लस सेकंड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल प्लस थर्ड कॉन्सिक्यूटिव मल्टीपल इज इक्वल टू हम क्या लिखेंगे 888। अब कुछ नहीं है, बहुत ही आसानी से आप केवल वैल्यूज़ को ध्यान से पुट करिए। तो क्या हो जाएगा x प्लस 8, ये देखो फर्स्ट की वैल्यू, ये सेकंड की वैल्यू और थर्ड की वैल्यू क्या है x प्लस 16 एंड राइट हैंड साइड में 888। अब आप देखिए यहाँ पर जब समेसन करेंगे तो दो टाइप की क्वांटिटी है, वेरिएबल और कांस्टेंट। x को देखो यहाँ कितना है 1x, फाइनली कितना हो गया 3x। नंबर में नंबर को ऐड कर लो, कितना हो जाएगा 8 प्लस 16 24 हो जाएगा, और राइट हैंड साइड में एज इट इज़ 888। मैंने क्या समझाया है कि जब हमें वेरिएबल को फाइंड करना होता है तो हम उसके
जो नेबरहुड नंबर्स होते हैं या नेबरहुड क्वांटिटीज़ होती हैं, बगल के पड़ोसी नंबर्स होते हैं, उनको हम ट्रांसपोज करते हैं। तो हमें x को फाइंड करना है, तो उसके अगल बगल के नंबर्स को हम यहाँ से ट्रांसपोज करेंगे, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में भेजेंगे। तो हम पहले क्या भेजेंगे, पहले हम 24 को भेजेंगे। किसको भेजेंगे, 24 को, क्योंकि ये सेकेंड टर्म है, यहाँ प्लस लगा हुआ है, तो ये उधर जब जाएगा तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। मीन्स 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 888 पहले जो लिखा है वो, और फिर 24 उधर गया तो क्या हो गया, माइनस। अब आप यहाँ माइनस कर लीजिएगा ईजिली। तो बताइए 3x इक्वल क्या हो जाएगा, माइनस करिए, 8 में से 4 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 4, 8 में से 2 सब्ट्रैक्ट हो गया तो 6 एंड 8। अब किसको ट्रांसपोज करने की बारी आई है, 3 को, तो 3 को ट्रांसपोज करिए। 3 को ट्रांसपोज करेंगे तो क्या हो जाएगा, 3 का x के साथ क्या रिश्ता है, रिश्ता देख करके, रिलेशन देख करके ट्रांसपोज होता है। तो यहाँ ना प्लस है ना माइनस है, मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है। तो मल्टीप्लिकेशन का रिलेशन है तो कहाँ जाएगा, ये जाएगा डिवीज़न में, डिवाइड में। तो 3 से इसको अब आप डिवाइड कर दीजिए। तो 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या रिजल्ट आने वाला है, देखिए 3 से डिवाइड करो, 3 2 ज़ा 6, कितना हुआ, रिमेन 2, 2 एंड 6 26, 3 8 ज़ा कितना हो गया 24, कितना रिमेन हुआ 2 एंड 4 24, 3 8 ज़ा 24। तो इस तरीके से 3 से जब इसको डिवाइड कर देंगे तो क्या आ जाएगा, 288। आपको जब x की वैल्यू मिल गई, मीन्स समझ लीजिए आपको तीनों मल्टीपल्स मिल गई। ये देखिए, क्योंकि ये मल्टीपल्स किस पर डिपेंड है, वैल्यू ऑफ x पर। x मिल गया मीन्स तीनों मल्टीपल्स हमारे मिल गए। अब x की वैल्यू 288 है तो आप फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल और थर्ड मल्टीपल को ईजिली लिख पाएंगे। ये वर्किंग रूल आपको ध्यान से समझना होगा जो मैंने आपको करके दिखाया है। उम्मीद है समझ में आया होगा। और अब बारी आई मल्टीपल्स को लिखने की, तो अब मैं इस रिटर्न डॉक्यूमेंट को रफ करूंगा और मल्टीपल्स को लिखूंगा। यस स्टूडेंट, तो x की वैल्यू अभी हमने फाइंड की थी, कितनी आई थी, 288। तो देयरफॉर फर्स्ट मल्टीपल हमारा कितना है, फर्स्ट मल्टीपल हमारा x है, मीन्स इसकी वैल्यू कितनी हो गई, 288। ये देखो फर्स्ट मल्टीपल आ गया। अब सेकेंड मल्टीपल इक्वल कितना है, ध्यान दीजिए, ये सेकेंड मल्टीपल हमारा x प्लस 8 है, तो x प्लस 8 मीन्स कितना हो जाएगा, 288 प्लस 8 ऐड कर लीजिए, क्या हो जाएगा, 8 8 16 9 एंड 2, ये हो गया सेकेंड मल्टीपल। और हमारा जो थर्ड मल्टीपल होगा वो कितना होगा, x प्लस 16। ये देखिए सपोजिशन को देखिए, तो x की वैल्यू कितनी है 288 और इसमें हम 16 को ऐड कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 एंड 8 1 9 एंड 2 8, सॉरी यहाँ पर जो है 304 हो जाएगा ये। तो ये देखिए ये थर्ड मल्टीपल आ गया। तो फर्स्ट मल्टीपल, सेकंड मल्टीपल और थर्ड मल्टीपल, इस तरीके से ये क्वेश्चन फिनिश होता है। बहुत ज़्यादा डिटेल में मैंने आपको समझाने की कोशिश इसलिए की है ताकि आप और बाकी क्वेश्चंस को आसानी से समझ पाएँ, लगा पाएँ, लीनियर इक्वेशंस को फॉर्म कर पाएँ। उम्मीद है वीडियो समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।